जय श्री कृष्णा दोस्तों। ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल से नमस्कार, दिल से प्रणाम। आज हम इस ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी की यात्रा में आपको अपने मैप से घर बैठे ही सब सेक्टरों का विवरण देते हुए कहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, क्या सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं, कहाँ रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, क्या लोकेशन है, और हम एक एक चीज़ बताना चाहेंगे आपके लिए। आपको घर बैठे सारी जानकारी मिले, आपको मैप पे पता चले कितनी दूरी है, कौन सा सेक्टर कहाँ पे है और कैसे अप्रोच करी जा सकती है। जो ग्रेटर नोएडा ये सुंदर शहर है, आज दिल्ली एनसीआर में एक सबसे सुंदर शहर की तरह उभरा है। आप अगर दिल्ली एनसीआर में देखते हैं तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा लोकेशन जो कि दिल्ली के बहुत नज़दीक, नोएडा से नोएडा एक्सप्रेसवे के होते हुए 22 किलोमीटर की दूरी पर, यमुना एक्सप्रेसवे को आगे चलते हुए यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी का जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। तीसरी तरफ गाज़ियाबाद और दिल्ली से लिंक करता हुआ 130 मीटर हाईवे। अगर आप देखें ये पूरा का पूरा नोएडा क्षेत्र है, उसके साथ ही दिल्ली क्षेत्र है। ये पूरा एक्सप्रेसवे जिसके ऊपर में आप ग्रेटर नोएडा तक आते हैं, ये ग्रेटर नोएडा का पूरा क्षेत्र। इधर गाज़ियाबाद की कनेक्टिविटी, और साथ ही अगर आप देखें हर तरफ से कनेक्टिविटी, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की, इधर से यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, ईस्टर्न पेरिफेरल की एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, जिससे कि आप सोनीपत हरियाणा से कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो आप गाज़ियाबाद, नोएडा और दिल्ली से कनेक्ट होते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ से। तो इस तरह अगर एक हम बात करें तो डेफिनेटली ग्रेटर नोएडा एक सेंट्रली लोकेटेड शहर आज बन चुका है। अच्छी बातें ये हैं कि आज इस समय अगर हम देखते हैं तो जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सबसे बेहतरीन जो है वो है नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो विश्व का चौथे नंबर पे सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। फिल्म सिटी, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर और इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स जो कि ग्रेटर नोएडा को एक पूरे मैप पे लाने में दर्शाते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा विवरण करते हैं कि ग्रेटर नोएडा कैसे लोकेटेड है। अगर आप नोएडा से देखें तो ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है जो कि 22-22.5 किलोमीटर की लेंथ है, और जो आप नोएडा से करीबन 15 से 16 मिनट के अंदर में दूरी तय करते हुए परी चौक पे आके मिलते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि अच्छा लगता है ड्राइव करते हुए, समय की बचत करते हुए और आसपास के अच्छे वातावरण और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आप एक अच्छे मकाम और एक अच्छे शहर में पहुंचते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ग्रेट नोएडा वेस्ट की तरफ से अगर हम देखते हैं तो ये 130 मीटर रोड आ रही है जो कि गाज़ियाबाद और दिल्ली को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से कनेक्ट करती है। और आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा पूरे शहर की। सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट है परी चौक, जो कि नोएडा से कनेक्ट करता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर में। यह है गोल्फ कोर्स जो कि एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स, 478 एकड़ में जेपी ग्रीन्स का गोल्फ कोर्स। पूरा शहर आप देखेंगे इस गोल्फ कोर्स के आसपास में पूरा का पूरा स्थित है। परी चौक पे अगर हम कंपास रखें तो 7 किलोमीटर के रेडियस में पूरा का पूरा शहर है। तो ना कोई बहुत लंबा चौड़ा शहर है नोएडा की तरह जिसमें कि 150 सेक्टर हैं, और दूसरी बात सबसे अच्छी बात है कि बहुत पास होने की वजह से हर चीज़ बहुत समय के अनुसार, हर चीज़ पास होने के अनुसार आपका समय और आपका इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए आप करीबी से हर जगह पहुंचे जा सकते हैं, जो कि आज एक समस्या है। अब हम बात करते हैं परी चौक से अगर हम देखते हैं तो यही रूट मेट्रो का है, एक्सप्रेसवे लेती हुई परी चौक, और अल्फा कमर्शियल बेल्ट होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, डेल्टा 1, और यहाँ पे अथॉरिटी, नॉलेज पार्क 5 में अथॉरिटी, यहाँ तक ये मेट्रो का पूरा रूट है। अगर हम बात करते हैं तो ये अल्फा सेक्टर, अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1, अल्फा 2, बीटा 2 और गामा 2 सबसे पुराने सेक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा बसे हुए हैं, और इसके अंदर में लोग पूरे अच्छे से रहते हैं। सामने ही आपकी यहाँ से मेट्रो निकलती है और मेट्रो स्टेशंस का आपको एक सुविधाजनक आराम हो जाता है। इसी के पीछे अगर हम आते हैं तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सेक्टर्स हैं। अल्फा बीटा गामा में ऐसा है कि यहाँ पे 60 मीटर वर्ग से शुरू होके 350 मीटर वर्ग के प्लॉट्स हैं। ज़्यादातर प्लॉट्स पे लोग रहते हैं, मकान बने हुए हैं, डेवलप्ड सेक्टर्स हैं। अगर हम डेल्टा में आते हैं तो यहाँ पे अच्छा अथॉरिटी ने ये किया कि यहाँ पे 60 मीटर, 120 और 200 मीटर के, डेल्टा 2 में सिर्फ 120 और 200 मीटर, और डेल्टा 3 में 350 और 450 मीटर के ही प्लॉट्स काटे उन्होंने, जिससे कि जैसे ही आपको जेंट्री मिलेगी, जिस तरह की आप चीज़ लेना चाहते हैं
वैसे ही आप अपने हिसाब से प्लॉट ले सकते हैं। उसी के पीछे अगर हम आते हैं तो ये सेमी डेवलप्ड सेक्टर आ जाता है, जो कि है ईटा सेक्टर। ईटा सेक्टर में अथॉरिटी ने 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर के प्लॉट्स काटे। और सबसे अच्छी बात यह कि ये 130 मीटर हाईवे के ऊपर कनेक्टेड सेक्टर है। हालांकि ये नया सेक्टर है, करीबन सबसे नया सेक्टर, जिसमें कि अभी उतने लोग नहीं रहते हैं, कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रही है, बट आने वाले समय में मुझे लगता है कि 2 से 3 साल में ये भी पूरा भर चुका होगा। ये आपके जितनी भी बेल्ट है लेफ्ट हैंड साइड गोल्फ कोर्स के, तो ये पुरानी बेल्ट होने की वजह से काफ़ी डेवलप्ड है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं गोल्फ कोर्स के, तो ये एक नई बेल्ट निकल के आई है अथॉरिटी ने, जहाँ पे जो पुरानी कमियां इन सेक्टर्स में आई थी, जो मिक्स साइज के प्लॉट्स आए थे, वो अथॉरिटी ने यहाँ पूरा कर दिया। सबसे बेहतरीन सेक्टर स्वर्ण नगरी, जो कि गोल्फ कोर्स के बिल्कुल सामने पड़ता है। आइए मैं इस सेक्टर में और थोड़े से इस मैप में आपको दिखवाता हूँ, जिसमें आपको एक ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा। परी चौक, अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1, अल्फा 2, बीटा 2, गामा 2, जो कि डेवलप्ड है पूरा का पूरा। आप देखें इसके अंदर साइजेस सारे के सारे लिखे हुए हैं। डेल्टा 1 में ज़्यादातर 60 मीटर के प्लॉट हैं। हाईवे 105 मीटर रोड जो मेट्रो है उसके ऊपर सेक्टर लगता है। ईटा सेक्टर में देखिए 200, 300, 500 और 1000 मीटर के हैं। 130 मीटर हाईवे के ऊपर। गोल्फ कोर्स ये बीच में आपका, परी चौक के बिल्कुल ऊपर। और दूसरी तरफ अगर बेल्ट में आती है तो स्वर्ण नगरी जो गोल्फ कोर्स के बिल्कुल सामने एक बहुत ही सुंदर सेक्टर है। इसमें 200 और 288 मीटर के प्लॉट्स हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर ही मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल सब चीज़ें अवेलेबल है। और आप अच्छे से आज तुरंत रहना चाहते हैं तो भी रह सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा सेक्टर है। उसी बेल्ट में अगर हम आगे चलते हैं तो सेक्टर 37 आ जाता है, जो भी 130 मीटर हाईवे के ऊपर है। 120 और 200 वर्ग मीटर के प्लॉट्स हैं। इसमें भी कुछ कंप्लीशन के प्लॉट्स लोगों ने बना के छोड़ दिए हैं। आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप उसको तोड़ के बना सकते हैं, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने रखा है तो आप उसको चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी के पीछे अगर हम देखते हैं तो सेक्टर है सिग्मा 1, सिग्मा 2। इसमें सारे ही बड़े साइज के प्लॉट्स हैं। अगर आप देखेंगे सिर्फ वहाँ पे 300 मीटर और 500 वर्ग मीटर के प्लॉट्स हैं। एक अच्छा सेक्टर 130 मीटर हाईवे के ऊपर में। सेमी डेवलप्ड सेक्टर है, अभी उतना मकान नहीं बना है, बट बहुत तेजी से लोग इसमें मकान बनाते चले जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो सब थे कि प्लॉट्स की बात करी हमने। अगर हम बात करते हैं कि लोगों के पास आज जैसे हम देखते हैं कि समय नहीं है, और आज के टाइम में बिल्टअप हाउसेस में लोग चाहते हैं, छोटी फैमिलीज हैं, कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है और तुरंत शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अथॉरिटी ने क्या करा कि ये वाली पूरी बेल्ट और ये वाली बेल्ट, इसके अंदर अथॉरिटी ने मकान बना के दिए थे। ओमिक्रॉन सेक्टर के अंदर में ओमिक्रॉन 2 हो गया, ओमिक्रॉन 1A हो गया, जू 1 हो गया, म्यू 1 हो गया, जू 2 और जू 3, सिग्मा 3 और सिग्मा 4। इसमें अथॉरिटी ने बहुत अच्छे से आपको कोई सिंगल स्टोरी, कोई डुप्लेक्स, कोई कहीं पर आपको एक्सपेंडेबल हाउसेस, इस तरह की ऑप्शंस बना के अथॉरिटी ने दिया। और अगर आप परी चौक से देखेंगे तो इसकी दूरी करीबन 4.5 से 5 किलोमीटर आती है। ये पूरी कमर्शियल, ये जो बेल्ट है, बिल्ट अप हाउसेस की बेल्ट है, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, तो ये ओमिक्रॉन 2 सेक्टर है, जिसमें कि 90 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर के बिल्ट अप हाउसेस सिंगल स्टोरी के हैं। मैं अभी आपको डिटेल्स में अगर बताऊंगा तो उनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, लेआउट भी दिखाऊंगा। अभी मैं ओवरऑल मैं बताना चाह रहा था कि ओमिक्रॉन 2 और ओमिक्रॉन 1A, जो कि 130 मीटर हाईवे के ऊपर में लगे हुए सेक्टर्स हैं, और इसमें ओमिक्रॉन 1A में भी 120 वर्ग मीटर, 200 और 250 वर्ग मीटर के बिल्टअप हाउसेज हैं। बिल्टअप हाउसेज का मतलब यह है कि अथॉरिटी ने सिंगल स्टोरी हाउसेज बना के दिए हैं, और उसमें एक्सपेंडेबल है, ज़मीन आपकी है, छत आपकी है, ऊपर 2 मंजिल और लोगों ने वहाँ बना भी लिया है और लोग रहते भी हैं। उसी के पीछे अगर हम आते हैं तो जू 1 सेक्टर आ जाता है, जिसमें कि 90 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर और 200 मीटर के बिल्टअप हाउसेज हैं। आप देख भी रहे हैं उसका लेआउट, हल्का सा अगर देखें तो बहुत सुंदर लेआउट है और काफ़ी लोग इसके अंदर रहते हैं। थोड़ा सा सस्ता सेक्टर अगर देखते हैं तो हम वो पीछे की तरफ चले जाएं तो जू 2 और जू 3 सेक्टर है। इसमें 120 वर्ग मीटर के एक्सपेंडेबल दोबारा से सिंगल स्टोरी अथॉरिटी ने घर बना के दिए। 120 वर्ग मीटर में 2 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग पूरा कंप्लीट अथॉरिटी ने सिंगल स्टोरी बना के दिया है आपको। छत आपकी है, ऊपर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप इस तरफ की बेल्ट में देखें तो ये सिग्मा 3 सेक्टर आ जाता है, जिसमें कि अथॉरिटी ने डुप्लेक्स स्ट्रक्चर बना के दिया है। आपका 2 मंजिला का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, अंदर की फिनिशिंग आपको अपने हिसाब से करानी है। बहुत छोटा सेक्टर है, बहुत सीमित सेक्टर है और बहुत सुंदर सेक्टर है। उसी के साथ सिग्मा 4 सेक्टर, जो कि 130 मीटर हाईवे के ऊपर लगता है, ये एक्सपेंडेबल हाउसेस हैं।
अथॉरिटी ने 2 कमरा, किचन, बाथरूम एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करते हुए आप अपना ड्राइंग रूम और ऊपर छत पे 2 मंजिल और ऊपर बना सकते हैं। तो इस तरह ये जो बेल्ट है आपकी, ये बिल्टअप हाउसेस की बेल्ट है। कुछ बेल्ट प्रॉपर्टीज के सिर्फ आपको प्लॉट्स दिए गए हैं, वो इन सेक्टर्स में हैं। और अगर हम तीसरी तरफ की बेल्ट में चले जाते हैं जो कि परी चौक से लेफ्ट हैंड साइड की बेल्ट है, तो उसके अंदर अथॉरिटी ने क्या करा है कि कुछ तो बिल्डर्स एरिया दिए हैं। इसमें कुछ सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर में कुछ IAS, IPS, IFS, जजेस कॉलोनी, इस तरह की कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि कुछ सीमित लोगों को ही केटर करती हैं। बट अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो एक इसमें सबसे अच्छा सुंदर सेक्टर निकल के आता है, वो है चाईफाई सेक्टर, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर में आपका स्थित है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्फ कोर्स के नज़दीक है और सारे ही बड़े साइज़ के प्लॉट है। 350 वर्ग मीटर का साइज़, 500 वर्ग मीटर का साइज़, 750 वर्ग मीटर का साइज़ और 1000 मीटर का साइज़। और सबसे अच्छी बात यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर में ये सबसे पहला सेक्टर है जो कि सेमी डेवलप्ड है। लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए हैं और एक बहुत सुंदर सेक्टर ये निकल के आएगा। अगर आप ये बीच में देखें इस सेक्टर में, तो यह पूरा कनॉट प्लेस की तरह कमर्शियल बनना है, जो कि फ्यूचर में बहुत लाभ देगा और एक अच्छा स्थान, एक कमर्शियल ऑप्शन बन पाएगा ग्रेटर नोएडा के अंदर में। तो इस तरह मैंने ओवरऑल आपको व्यू पॉइंट दिया कि जिसमें कि आप एक बारी सारे सेक्टरों का विवरण, और अब मैं आपको थोड़ा सा अंदर के सेक्टरों का लेआउट और हर चीज़ मैं बताना चाहूँगा डिटेल के अंदर, आप जिससे कि समझ पाएँ और देख पाएँ। ये दोबारा से चाईफाई सेक्टर, परी चौक, प्लॉट्स के सेक्टर्स हमारे, गोल्फ कोर्स, और दूसरी तरफ की बेल्ट में आते ही कुछ प्लॉट्स, और ये सिग्मा 3, सिग्मा 4, ओमिक्रॉन 1A, ओमिक्रॉन 2, म्यू, ज़्यू, ये बिल्टअप हाउस के सेक्टर्स। आइए दोस्तों, अब हम अंदर के सेक्टर्स का विवरण करें और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्टअप हाउस बेल्ट से और सिग्मा 3, सिग्मा 4, ओमिक्रॉन, म्यू और ज़्यू से। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा 4, जो कि सिंप्लेक्स के घर बने हुए हैं, अथॉरिटी ने एक्सपेंडेबल हाउसेस बनाए हैं। इस तरह का लेआउट है, 2 कमरे, किचन, बाथरूम, उस तरह का बना के आप ड्राइंग रूम और अपने हिसाब से ऊपर बना सकते हैं। ये इसका लेआउट है। अगर आप देखें तो बहुत सुंदर अथॉरिटी ने छोटा सा लेआउट बनाया है, जिसके अंदर में 2 कमरे, आपके पीछे वरांडा छोड़ के आगे पूरा ड्राइंग रूम के लिए जगह, और ऊपर आप अपने हिसाब से घर बना सकते हैं। और अगर आप इसी का लेआउट देखें, पूरा सेक्टर का देखिए कितना सुंदर मैप है और उसके अंदर में काफ़ी ग्रीनरी है। और ये एक अच्छा सेक्टर 130 मीटर हाईवे के ऊपर में लगा हुआ सेक्टर है और एक अच्छे घर आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट विला के रूप में आप बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिग्मा 3 डुप्लेक्स की, जो कि ये बहुत सुंदर सेक्टर है। इसमें अथॉरिटी ने 2 मंजिला स्ट्रक्चर बना के दिया है और आप अपने हिसाब से फिनिशिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर लेआउट है, 2 मंजिली पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया है। अंदर आपका 3 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग पूरा स्ट्रक्चर है। ऊपर 1 मंजिल और आप ऊपर छत पे बना सकते हैं। ज़मीन आपकी है, छत आपकी है। अगर हम लेआउट की बात करें तो देखिए लेआउट इसका बहुत सुंदर लेआउट है, जिसके अंदर में आप देखें कि अथॉरिटी ने ग्राउंड फ्लोर पे बहुत बढ़िया ड्राइंग, डाइनिंग, 1 बेडरूम, किचन, पीछे स्टोर और ऊपर में अगेन 2 बेडरूम और एक्सपेंडेबल दिया है। ऊपर 1 मंजिल और बना सकते हैं आप। और इसी बहाने अगर आप सेक्टर को भी देखें तो देखिए सेक्टर का लेआउट बहुत सुंदर है, कितने पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और एक बहुत छोटा और सीमित सेक्टर है। और इसी बहाने आप देखेंगे लोग रहते हैं उसमें और एक अच्छा विला एक्सपीरियंस लेते हुए वैल्यू फॉर मनी है इसके अंदर। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ओमिक्रॉन 2 सेक्टर की, जो कि 130 मीटर हाईवे के ऊपर बिल्टअप हाउसेज हैं। इसमें 90 मीटर, 120 मीटर और 250 वर्ग मीटर के सिंगल स्टोरी हाउसेज अथॉरिटी ने बना के दिए हैं, जिसमें कि ज़मीन आपकी है और छत आपकी है और लोगों ने बहुमंजिली वहाँ पे बना भी चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लेआउट की बात करें तो ये देखिए 120 वर्ग मीटर का बहुत सुंदर लेआउट सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर अथॉरिटी ने बना के दिया। 2 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग और बना हुआ है ऑलरेडी। और ये लेआउट अगर आप देखें तो देखिए कितना सुंदर लेआउट उन्होंने अथॉरिटी ने बना के दिया। ड्राइंग, डाइनिंग है, आपका किचन है, 2 बेडरूम है, आगे पीछे बेड़ा की जगह है, आपने देखा ही होगा फोटो में। और इसके ऊपर छत आपकी है, जिसको कि आप एक बना सकते हैं ऊपर। और अगर आप देखते हैं तो 90 वर्ग मीटर का अगर हम देखें तो उसमें 90 वर्ग मीटर में अगर आप आते हैं तो देखिए 90 वर्ग मीटर में आपका अगेन बेडरूम 2 ही है, 2 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग, बट थोड़ा साइज छोटा हो जाता है, बट लेआउट इज़ वेरी गुड। अगर मैं उसकी लेआउट की बात करूं तो लेआउट अगर आप देखें तो ये देखिए
इसमें भी 2 बेडरूम अथॉरिटी ने बहुत अच्छे से बना के दिया है। ड्राइंग रूम है, किचन है, आगे पीछे बेड़ा है। एक छोटी फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन और एक स्टाइल है। अगर हम बात करते हैं अब 250 वर्ग मीटर की, जो कि इस सेक्टर के अंदर में है, तो 250 वर्ग मीटर के देखिए कितना सुंदर पूरा विला लुक है। और सिंगल स्टोरी डिजाइनिंग वाइज देखें तो अथॉरिटी ने बहुत सुंदर बना के दिया है, बहुत खुला डुल्ला 2 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग बहुत बड़ा है। मैं इसका अगर आपको लेआउट दिखाऊं तो देखिए आगे कितनी जगह छोड़ी हुई है। एक बेडरूम यहाँ है, एक आपका ड्राइंग रूम, डाइनिंग देखिए कितना बड़ा है, ओपन किचन है, एक बेडरूम। और अगर इसको मॉडिफाई करना चाहें तो आप बहुत सुंदर ये मॉडिफाई होके एक अच्छी रहने लायक अकोमोडेशन बन सकती है। छत आपकी है और जमीन आपकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों ने ऊपर भी बना लिया। और अगर सेक्टर की लेआउट की बात करें, देखिए इतना ग्रीन सेक्टर ग्रेटर नोएडा का नहीं है कोई भी। 130 वर्ग मीटर के ऊपर रोड के ऊपर सेक्टर, और देखिए 90 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर का पूरा सेक्टर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर लेआउट के साथ में आपके वैल्यू फॉर मनी रहने लायक सेक्टर है। तो अब हम बात करेंगे 200 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर ओमिक्रॉन 1A सेक्टर के, या फिर जू 1 सेक्टर में, जिसमें कि बड़े साइज के विलास हैं और अथॉरिटी ने बिल्ट अप हाउस, एक्सपेंडेबल हाउसेस बनाए। अगर हम 200 मीटर की बात करें तो देखिए बहुत ही सुंदर लेआउट है। देखिए एक अच्छा घर का लुक देता है। 2 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग प्लस स्टडी प्लस एक्सपेंडेबल, और एक छत आपको देखते हुए एक लेआउट अगर आप देखें तो एक अच्छा घर इतने पैसों में वर्थ है आपका। अगर हम लेआउट की बात करें तो देखिए अंदर का लेआउट देखिए कि बहुत अच्छा अथॉरिटी ने ड्राइंग डाइनिंग बहुत खुला डुल्ला देखिए बना के दिया। आगे बेड़ा है, गेट से एंट्री करी आपने, यहाँ पे किचन है, 2 बेडरूम है, स्टडी देखिए, स्टडी या किड्स रूम यहाँ पे बहुत आराम से करते हैं, और पीछे भी आपके पास बेड़ा है। तो देखिए एक बहुत अच्छा लेआउट इतने पैसों में वर्थ बना के दिया है। और मैं अगर इसके बाद बात करूँ वहाँ पे 250 वर्ग मीटर की, तो 250 वर्ग मीटर में अगर हम देखते हैं तो ये लेआउट निकल के आता है, जो कि ओमिक्रॉन 2 से थोड़ा सा भिन्न है, मगर एक अगेन सुंदर लेआउट, एक अच्छी विलास का लेआउट। और अंदर की बात अगर लेआउट की करें तो देखिए अथॉरिटी ने बहुत खुला डुल्ला बनाते हुए देखिए आगे काफ़ी जगह छोड़ी है। फिर वही बात कि यहाँ पे ड्राइंग आ गया, डाइनिंग आ गया, 2 बेडरूम और पीछे और आगे जगह छोड़ी हुई, एक्सपेंडेबल हाउस, ऊपर छत आपकी अपनी। और हम चाहेंगे कि ये चीज़ जो इतने पैसों में हम दिल्ली में या नोएडा में हम घरों की बातें करते हैं, तो उस हिसाब से इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। अगर आप लेआउट की बात करें तो देखिए सेक्टर का लेआउट अगर देखें तो कितना सुंदर सेक्टर बनाया है अथॉरिटी ने। 130 मीटर रोड के ऊपर में, 250 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर के सिर्फ। तो देखिए हर चीज़ बड़ी सिंपल रखी है, और एक बहुत ही दायरे के अंदर रखते हुए, अंदर ही मार्केट, अंदर ही हॉस्पिटल, अंदर ही सारी सुविधाएं देते हुए अथॉरिटी ने आपकी मनपसंद आपको एक रहने के लिए जगह प्रदान करी। दोस्तों अगर हम बिल्ट अप हाउस की बात करते हैं, उसी तरह अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि कुछ सेक्टर हैं, जैसे स्वर्ण नगरी सेक्टर है, जो कि ये सेक्टर है। मैं एक बार आपको लेआउट उसका दिखाता हूँ, जिसमें कि 200 और 288 वर्ग मीटर के प्लॉट्स हैं। बहुत सुंदर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। और कंप्लीशन के प्लॉट्स में अगर आप लेके चाहे वो इन्वेस्टमेंट चाहे रेजिडेंशियल के हिसाब से चलते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए स्वर्ण नगरी सेक्टर है, गोल्फ कोर्स के बिल्कुल सामने, परी चौक से लगा हुआ, 288 वर्ग मीटर के प्लॉट्स, और ये 200 वर्ग मीटर के, एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सेक्टर, लोकेशन का सेक्टर। और मैं कहूँगा ये वाजिब, जिसको कहते हैं रेजिडेंशियल कम इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है आपका। इसी तरह अगर मैं आपको एक सेक्टर दिखाना चाहूँगा, चाय फाई सेक्टर, जो कि बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर है, या आप अगर 2 से 3 साल के बाद आप अगर सोच रहे हो बनाने का, तो एक यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर में बहुत सुंदर सेक्टर है। आइए देखिए, ये है चाय फाई सेक्टर आपका यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर, पहला सेक्टर पड़ेगा जो आप एयरपोर्ट के लिए, जेवर एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, जो कि डेवलप निकल के आएगा। गोल्फ कोर्स इस तरफ है, स्वर्ण नगरी का सेक्टर इस तरफ। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सारे बड़े साइज के, 350 वर्ग मीटर का, 500 वर्ग मीटर के, 500, 500, 750 और 1000 वर्ग मीटर, जो कि एक बहुत अच्छा साइज है। और आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे कॉम्पैक्ट सेक्टर में आप इतने बड़े बड़े साइज के, इतनी अच्छी जेंडरी के लोगों के साथ रहेंगे, तो एक उसका अद्भुत ही मजा है। मैंने जैसे आपको जिक्र किया था, ये देखिए ये कनॉट प्लेस की तरह पूरा कमर्शियल बनना है, जो कि एक अपने आप में ही लैंडमार्क होगा। और एक ये सेक्टर इस तरह का है कि यहाँ सारा डेवलप्ड बिल्डर्स एरिया है, लोग रहते हैं, और इसमें भी काफ़ी घर बन रहे हैं।
और आज के टाइम में वाजिब पैसों को लेके आप एक अपनी मनोकामना, एक अच्छे घर की, एक अच्छे प्लॉट की आपको पूर्णता मिल सकती है। दोस्तों, एक आखिरी बात जो लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम क्या यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्ट करें या ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करें। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि यमुना एक्सप्रेसवे के जो उतने भी प्लॉट्स हैं जो कि 18 और 20 सेक्टर में आए हैं, वो करीबन कोई 24 से 25 किलोमीटर दूर हैं परी चौक से, ये यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर में। और अभी उस एरिया को डेवलप होने में बहुत समय लगेगा, अभी रोड्स बन रही हैं। अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं या रहने का भी सोच रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा से सुंदर कोई शहर नहीं, क्योंकि कल को जो एयरपोर्ट है यहाँ पे जहाँ काम चलेगा आपका, उसके भी जितने भी लोग होंगे, क्योंकि आसपास कहीं भी अभी कोई बसावट नहीं है, तो वो लोग भी ग्रेटर नोएडा ही रहेंगे। तो मेरे वायदे से, मेरे दावे से कि ग्रेटर नोएडा बहुत आगे एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाएगा, बहुत अच्छा सेक्टर्स बन के निकलेंगे और ऐसे सुंदर सुंदर सेक्टर के अंदर में रहना या इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ ही होगा। और दोस्तों, मैं ये अगली वीडियो में आपको कुछ यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बताऊंगा, या मेरी कुछ और वीडियोस में आप अंदर के सेक्टर के लेआउट्स वगैरह देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अच्छी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, काफी समय से काफी अच्छे लोगों को और काफी अच्छी जानकारी जो हमारे को मिलती जा रही है प्राइसिंग के बारे में, शहर की उन्नति के बारे में, वो आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम और जय श्री कृष्ण आपको। गॉड ब्लेस यू।